हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है H2 स्टडी चैनल में। आज हम लोग एक नेक्स्ट चैप्टर, देखिए टॉपिक नहीं है, नेक्स्ट चैप्टर है। तो आज हम लोग नेक्स्ट चैप्टर एक स्टार्ट करते हैं। उस चैप्टर का नाम है ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स के बारे में आज हम लोग पूरा डिटेल से समझेंगे। इसमें आप लोगों को थ्योरी भी पढ़ना है और कुछ कुछ साथ में न्यूमेरिकल्स भी पढ़ना है। तो इसमें पूरा बेसिक से हम लोग कवर करते हैं, एकदम अच्छे से पूरा डिटेल से कवर करेंगे। न्यूमेरिकल नहीं, पहले थ्योरी अच्छे से पढ़ाएंगे, आप लोगों को समझाएंगे, एक वो टर्म को पकड़ पकड़ के बताएंगे कि वो टर्म क्या होता है, और फिर उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी करेंगे। इससे रिलेटेड, ऑप्टिक्स से रिलेटेड आप लोगों ने पहले पढ़ चुके हैं क्लास 10th में। ऑप्टिक्स मीन्स होता है लाइट, समझे? ऑप्टिक्स मतलब होता है ना कि ऑप्टिक्स मतलब लाइट ही होता है। वही लाइट के बारे में आप लोग पढ़े हैं, प्रकाश के बारे में। प्रकाश के बारे में क्या क्या पढ़े हैं? प्रकाश के बारे में पढ़ते हैं कि लाइट का रिफ्लेक्शन होता है, लाइट में रिफ्रैक्शन होता है, लाइट में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। लाइट में आप क्या क्या पढ़े हैं? मिरर के बारे में, दर्पण के बारे में पढ़े हैं कि समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, कॉनकेव, कॉन्वेक्स, प्लेन मिरर। फिर आप लोग लेंस के बारे में पढ़े हैं, स्फेरिकल लेंस, गोलीय लेंस, फिर उत्तल लेंस, अवतल लेंस, ये सब देखिए। तो ये सब आप लोग का बेसिक चीज। प्लस में आप लोग को इसमें देखने को मिलेगा कि आप लोगों को मिरर फार्मूला, लेंस फार्मूला, और जहां मिरर फार्मूला, लेंस फार्मूला आ गया तो न्यूमेरिकल घुसेगा ही घुसेगा। तो न्यूमेरिकल भी कवर करेंगे। और साथ में आप लोगों को ध्यान रखिए, यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ना है। इंस्ट्रूमेंट के बारे में भी पढ़ना है कि ऑप्टिक्स में जिस जिस इंस्ट्रूमेंट का यूजेज होता है ना, उस इंस्ट्रूमेंट के बारे में भी बात है। तो वो सब सारी चीजें हम लोग देखेंगे इस टॉपिक में। बस आप लोग बने रहिएगा, देखिए लेक्चर। और प्लेलिस्ट आप लोगों को बना दिए हैं, जाइएगा प्लेलिस्ट में आप लोगों को सारा चीज मिल जाएगा, ठीक ना। तो चलिए कवर करते हैं। सबसे पहले समझते हैं ऑप्टिक्स होता क्या है। तो देखिए ऑप्टिक्स ये ना एक ब्रांच है फिजिक्स का। जैसे नहीं, देखिए फिजिक्स को ना डिफरेंट ब्रांचेज में बांट दिया है। कुछ इलेक्ट्रिक वाला के बारे में बांट देता है, तो जिसको हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का अलग चैप्टर रखते हैं। मैग्नेट के बारे में बांट देता है, तो मैग्नेटिक का एक अलग टॉपिक डाल देते हैं उधर। एक हम लोग का मैकेनिक्स ही है, जहां पे मोशन के बारे में पढ़ना, फोर्स के बारे में पढ़ना है, कने कितना फोर्स लगाए, कितना स्पीड है, कितना एक्सेलरेशन जनरेट हो रहा है, उसका एक हम लोग अलग ही ब्रांच उधर रख दिए। उसको हम लोग क्या बोलते थे? मैकेनिक्स बोलते थे। तो मैकेनिक्स भी हम लोग पढ़े कि मैकेनिक्स पूरा डिटेल से समझे। मैकेनिक्स भी क्या था? एक फिजिक्स का ही पार्ट था। उसी तरह एक ऑप्टिक्स है, ऑप्टिक्स भी फिजिक्स का ही पार्ट है। इस ऑप्टिक्स के अंदर लाइट से रिलेटेड जितना भी बातें हैं सब इस ऑप्टिक्स के अंदर देखने को हम लोगों को मिलेगा। लाइट से रिलेटेड, खाली लाइट से रिलेटेड, प्रकाश से रिलेटेड, और प्रकाश से रिलेटेड जितना भी और सारी इंस्ट्रूमेंट यूजेज होगी, वो सब सारा चीज हम लोग इसी में देखेंगे, ऑप्टिक्स में ही देखेंगे। अब देखिए रियल में ऑप्टिक्स होता क्या है। ऑप्टिक्स लाइट से रिलेटेड है, तो ठीक है, लाइट से रिलेटेड है, एक टॉपिक है, एक चैप्टर है। तो लाइट के बारे में, यानी लाइट का जो भी हम लोग का प्रॉपर्टीज होता है, वो प्रॉपर्टीज किसके अंतर्गत हम लोग पढ़ते? ऑप्टिक्स के अंतर्गत। जैसे हम लोग नहीं है, हम लोग किसके अंतर्गत है? हम लोग अंतर्गत हैं फादर, मतलब कि पेरेंट्स के अंतर्गत ही तो हम लोग आते हैं। ऐसा थोड़ी ना पेरेंट्स से, तो वही है कि ये ऑप्टिक्स किसके अंतर्गत आता है? ऑप्टिक्स आता है फिजिक्स के अंतर्गत, यानी फिजिक्स सबसे ऊपर रहेगा, फिजिक्स के नीचे ऑप्टिक्स आएगा, और ऑप्टिक्स के नीचे क्या आ जाएगा? लाइट आ जाएगा। उसी तरह बाबा, यानी जो पापा के पापा होते हैं, फिर पेरेंट्स पापा जी होंगे, उसके बाद हम लोग बेटा बेटी लोग। तो उसी तरह से ये भी है, ठीक है। चलिए ऑप्टिक्स क्या है इसके बारे में थोड़ा सा डिफिनेशन देखते हैं। देखिए ऑप्टिक्स इज ए ब्रांच ऑफ फिजिक्स, ठीक है। ऑप्टिक्स इज ए ब्रांच ऑफ फिजिक्स। ऑप्टिक्स एक फिजिक्स का ब्रांच है जिसके अंदर क्या, विच डील्स विथ द लाइट, जिसके अंदर क्या चीज के बारे में पढ़ेंगे, जो क्या चीज के बारे में डील करेगा हम लोग के साथ? लाइट के बारे में डील करेगा। और इस लाइट का क्या क्या प्रॉपर्टी होता है उसके बारे में डील करेगा। और इसके अलावा तो कुछ और बताएगा नहीं है। तो बस ऑप्टिक्स का अगर डिफिनेशन लिखना है तो लिख सकते हैं, ऑप्टिक्स इज ए ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विथ द स्टडी ऑफ लाइट एंड प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट्स। ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए अपने भाषा में जो एक लिखाता है ना, उसका कुछ अलग ही मजा आता है, वो ना याद हो जाता है। ठीक है, कितना भी बुक का डिफिनेशन रहता है, बुक का डिफिनेशन तो आप लोग भी देख रहे हैं बहुत सारा रहता है, लेकिन ये सब जो खुद का जो लैंग्वेज हम बना के आप लोग को बताते हैं ना, और वही पॉइंट को आपको समझा देते हैं ना, तो इससे बेहतर आप लोग को समझ में आ जाता होगा।
समझे। और एक चीज और आप लोगों को बता रहे हैं कि आप लोग तो ऑनलाइन क्लास यहाँ पे कर रहे हैं, लेकिन ये चीज, इस ऑनलाइन क्लास का इफेक्ट आप लोगों को कहाँ दिखाना है? कॉलेज में, ठीक ना। आप लोग बहुत बढ़िया से यहाँ समझ ले रहे हैं, बहुत बढ़िया से आप लोगों को समझा दे रहे हैं, चाहे आप जिस टॉपिक में पढ़ रहे हैं, इसका इफेक्ट आप लोगों को कॉलेज में दिखना चाहिए। कॉलेज में क्या क्या मतलब, क्या वहां जाके रंगदारी करे लगना है? नहीं, रंगदारी नहीं, वो वाला इफेक्ट नहीं, और प्रभाव वो सब नहीं करना। वहां पे क्या इफेक्ट दिखाना है कि अगर सर आप लोग से कुछ भी पूछे, कॉलेज वाले टीचर लोग, तो वहां पे आप लोगों को उसके बारे में अच्छे से एक्सप्लेन करना है। ये नहीं कि सर पूछ दिया, अरे एकदम ऊपरे देखे लगे, ऊपरे ऊपरे नहीं लिखा रहता। इसलिए आप लोग बोलते हैं लेक्चर देखिए, एकदम बढ़िया से समझिए। कोई भी पूछे ना उस टॉपिक के बारे में, तो ऐसा जवाब दीजिए, ऐसा जवाब दीजिए ताकि उनको लगे कि हाँ इसके अंदर है कॉन्सेप्ट, कुछ ना कुछ पढ़ा है ये लड़का, ताकि उन लोग के नजर में भी आप बने, समझे। कॉलेज वाला मार्क्स देंगे वैसे टीचर लोग तो बहुत अच्छा रहेगा, मार्क्स रहेगा तो फिर फाइनल में वो, ये नहीं कि अगर कुछ भी टीचर लोग पूछ रहे हैं तो आप शांत, आप जान रहे हैं उसके बावजूद भी शांत हैं, नहीं ये सब फिर नहीं, ऐसे मत कीजिएगा कभी भी। आपके पास नॉलेज, आपके पास पता है तो आप बताइए। जो भी सर लोग पूछ रहे हैं उनको बताइए कि हाँ इसके बारे में ये चीज होता है, इसको ऐसे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, हम इसको ऐसे समझा सकते हैं, ठीक। और नहीं तो क्या, एक चीज और बता रहे हैं आप लोग को कि आप लोग कुछ भी पढ़ते हैं ना, तो उस चीज को ना कोई छोटा बच्चा को भी बैठा के उसको भी समझाए, भले उसको कुछ नहीं बुझाए लेकिन उसको भी समझाइए। वैसे क्या आइडिया, मतलब वैसे आप लोग को समझ में आता है, लगेगा कि हाँ हम किसी को कुछ समझा सकते हैं, बता सकते हैं, ऐसे ट्राई कर सकते हैं। ये सब क्या होता है ना कि एक हेजिटेशन होता है ना दिमाग में, मतलब हेजिटेशन, हिचकिचाहट होता है कि नहीं हम किसी के सामने बोल नहीं पा रहे हैं, तो वो सब हेजिटेशन दूर होगा आप लोग का। आई होप समझ पा रहे हैं हम, ठीक ना। चलिए अब आते हैं टॉपिक के ऊपर। ऑप्टिक्स तो हम लोग समझे, ऑप्टिक्स क्या, देखिए ऑप्टिक्स में हम लोग क्या पढ़ते हैं, लाइट और लाइट के प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं। ये देखिए लाइट है ना, प्रकाश, इस प्रकाश का दो नेचर होता है, दो नेचर होता है, यानी दो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। जिस तरह से इंसान का बहुत सारा कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, वो जैसे एक होता है ना कि खरबूजा देख के रंग बदलता है, ऐसे कोई कहावत है, खरबूजा को ही देखकर रंग बदलता है, ऐसे करके एक कहावत है। तो वही है यहाँ पे भी कि इंसान के पास भी बहुत सारे कैरेक्टर होता है, वो भी समय के अनुसार खुद को बदलता है और चेंज कर लेता है। उसी तरह ऑप्टिक्स के अंतर्गत लाइट है, लाइट का दो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, लाइट का दो नेचर है, ध्यान रखिएगा। लाइट का दो नेचर, यहाँ से एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछेगा कि लाइट का कितना नेचर है, तो लाइट का दो नेचर, कौन कौन, एक पार्टिकल नेचर, दूसरा वेव नेचर, ठीक। तो लिखिए नेचर ऑफ लाइट, नेचर ऑफ लाइट, या लिख सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइट, यानी लाइट का गुण या लाइट का जो नेचर है वो कैसा है नेचर, या नहीं तो इसको लिख सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, CHARACTERISTICS, इतना बड़का, CHARACTERISTICS, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइट। लाइट का दो नेचर होता है, कौन कौन सा नेचर होता है, पहला पार्टिकल नेचर और दूसरा वेव नेचर, PARTICLE पार्टिकल नेचर, दूसरा वेव नेचर। देखिए अब यहाँ पे समझते हैं, ये देखिए ये लाइट का दो नेचर है, पार्टिकल नेचर और वेव नेचर। ये क्या बताना चाह रहा है, तो देखिए ये जो लाइट है ना, लाइट प्रकाश, आप लोग देखे होंगे कि, या नहीं तो देखे तो नहीं होंगे, ये भी थोड़ा इमेजिन करने वाला चीज है, इमेजिन करना है। ऐसे तो लाइट हम लोग के चारों तरफ है, अभी बताएंगे, बहुत सारी बातें इसमें बताएंगे आप लोग। देखिए पार्टिकल नेचर और वेव नेचर में क्या, ये दोनों किसका गुण है, ये दोनों लाइट का गुण है। लाइट का दो गुण, पार्टिकल्स नेचर और वेव नेचर। लेकिन हम लोग को वेव नेचर के बारे में हम लोग को तनगो नहीं पढ़ना है इसमें, वेव नेचर का एक अलग टॉपिक बनता है। वेव, उसको हम लोग बोलते हैं वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स का अलग ही नेचर बनता है, जो क्लास 12th में बहुत बढ़िया से पढ़ना है, वेव ऑप्टिक्स। तो हम लोग को वेव ऑप्टिक्स नहीं, हम लोग को केवल पार्टिकल ऑप्टिक्स के बारे में पढ़ना, पार्टिकल्स नेचर के बारे में पढ़ना है कि लाइट का जो पार्टिकल नेचर है वो क्या होता है। तो देखिए लाइट भी किस तरह से आगे बढ़ता है, लाइट भी वेव के फॉर्म में आगे बढ़ता है। तो आप लोग से यहाँ से इसमें भी बताइएगा आप लोग कि ये जो लाइट है, ये लाइट किस प्रकार का वेव है, लॉन्गिट्यूडनल वेव है
या ट्रांसवर्स वेव है, यानी प्रकाश किस तरह का वेव है, ये आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। तो इस वेव नेचर के बारे में हम लोग छोड़ेंगे यहाँ पे। अब हम लोग देखते हैं इस पार्टिकल्स नेचर को। अब देखिए लाइट है, तो लाइट को तो दो नेचर, पार्टिकल नेचर, वेव नेचर अलग हो जाता है। फिर अब देखिए पार्टिकल्स नेचर, इस पार्टिकल्स नेचर का भी कुछ इसके अंतर्गत हम लोगों को देखना है। ठीक है, लाइट का तो एक नेचर है, पार्टिकल्स नेचर है, ठीक है, लेकिन उसके अंदर भी क्या क्या चीजें हैं, किस किस चीज को मिला रहे हैं, ताकि हम लोगों को पता चल रहा है कि इसके पास पार्टिकल्स नेचर है। तो ये चीज हम लोग को देखना है। तो देखिए अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि लाइट का जो पार्टिकल्स नेचर है, उस पार्टिकल्स नेचर, उसको पार्टिकल्स नेचर क्यों बोल रहे हैं, क्या रीजन है पार्टिकल्स नेचर बोलने का। उसी तरह वेव नेचर भी होती है, तो आखिर क्यों कोई रीजन होगा तब ना इसको वेव। जैसे मान लेते हैं मेरे अंदर एक रीजन है, मेरे अंदर मान लेते हैं कुछ गुण है, सबके अंदर गुण होती है, तो उस गुण है, तो वो गुण जब तक हम किसी को दिखाएंगे नहीं या कहीं पढ़े दिखेगा, मतलब उस गुण को हम जब तक उजागर नहीं करेंगे, तो जो मेरा गुण मतलब मेरे से जो निकल रहा है, जो सामने दिख रहा है, उसको लोग देख के पता करते हैं ना कि हाँ इस इंसान के पास, इस लड़का के पास ये गुण है। अगर मान लेते हैं हम आप लोग को नहीं पढ़ाते हैं, तो आप लोग कैसे मेरे को समझ पाते हैं कि मेरे अंदर क्या क्या गुण। आखिर हम आप लोग को पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं, बता रहे हैं, तब ना आप लोग को समझ में आ रहा है, मतलब आप लोग समझ पा रहे हैं कि हाँ उसके अंदर भी कुछ नेचर है। तो उसी तरह पार्टिकल्स नेचर भी कुछ होगा नीचे। इससे हम लोग को पता चलता है कि ओहो हाँ, इसके चलते हम लोग इसको बोल रहे हैं कि वो पार्टिकल्स नेचर सही में है। और इस पार्टिकल्स नेचर और वेव नेचर से हम लोग समझ ओहो हाँ, लाइट है, लाइट को वेव नेचर और पार्टिकल्स नेचर में क्यों चेंज किए, क्योंकि लाइट के पास ऐसे गुण होगा, वो दो फॉर्मेट में बांट दिया। ज्यादा नहीं हो रहा होगा, अच्छा ठीक है, ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे, बस यहीं तक इसको ले चलते हैं। अब बस यहाँ से आगे बढ़ते हैं, पार्टिकल्स नेचर देखते हैं कि इसको हम लोग पार्टिकल्स नेचर क्यों बोले। यहाँ तक इसको चलिए, देखिए लाइट ना बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे जीवन में, बिना लाइट का कुछ भी संभव नहीं, अंधेरा अंधेरा सा लगेगा। एक चीज और यहाँ से आप लोग को हम इन्फॉर्म करते तब आते हैं इस पॉइंट पे। देखिए कोई भी चीज को हम लोग देखते कब है, कोई भी चीज को देखने के लिए हम लोग, कोई भी चीज को देखने में हम लोगों को लाइट ना बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। बिना लाइट का संभव नहीं है। अगर हम पूरा सगरो लाइट ऑफ कर देना तो पूरा अंधेरा अंधेरा हो जाएगा, तो फिर आप लोग मेरे को भी नहीं देख पाएगा, पता चलेगा कि अंधेरा अंधेरा चल रहा है लेक्चर। तो लाइट का इंपॉर्टेंट बहुत है, समझते हैं। पार्टिकल्स नेचर में देखते हैं कि क्या क्या इसका नेचर से क्या क्या गुण है। ये पार्टिकल्स नेचर तो ठीक है, यहाँ पे हम लोग समझे कि लाइट का दो नेचर होता है, पार्टिकल्स नेचर और फिर वेव नेचर। अब थोड़ा सा देखते हैं लाइट का क्या क्या गुण है, सो मतलब प्रॉपर्टी ऑफ लाइट, लाइट के पास क्या क्या गुण है, थोड़ा सा उसके बारे में समझते हैं। ये तो नेचर समझे, कैरेक्टरिस्टिक समझे, लेकिन इस लाइट का क्या क्या अपना प्रॉपर्टीज होता है, कुछ गुण है लाइट के पास। उस लाइट के पास देखते हैं कि लाइट का क्या क्या गुण है, उससे हम लोग को पता चलेगा ये पार्टिकल्स नेचर के बारे में। तो देखिए थोड़ा सा लिखते हैं यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, फिर नेक्स्ट पॉइंट बनाएगा आप लोग कि प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट क्या है। प्रॉपर्टी ऑफ लाइट यानी प्रकाश का क्या क्या गुण है उसके बारे में समझते हैं। प्रकाश का क्या क्या गुण है इसके बारे में समझते। देखिए सबसे पहला प्रकाश का गुण क्या है। प्रकाश का सबसे पहला गुण क्या था कि ये दो नेचर दिखा रहा है, बोल सकते हैं। प्रकाश का ये भी तो क्या, ये भी तो एक गुण ही है, ये भी तो इसका नेचर ही है, कैरेक्टरिस्टिक्स ही है। तो यानी प्रकाश का एक प्रॉपर्टीज हम लोग बोल सकते हैं कि प्रकाश पार्टिकल नेचर और वेव नेचर दोनों में पाया जाता है। तो पहला यही, इसी को लिखते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट यहां लिखिए लाइट शोज बोथ नेचर। आई होप आप लोगों को दिख रहा होगा। लाइट शोज बोथ नेचर, क्या क्या, पार्टिकल नेचर, पार्टिकल एंड वेव।
पार्टिकल एंड वेव, ठीक ना। लाइट शोज बोथ नेचर, लाइट शोज बोथ नेचर पार्टिकल एंड वेव, दोनों तरह का ये नेचर शो कर रहा है। दूसरा, लाइट के पास और क्या क्या गुण, लाइट के पास गुण है ना कि इसका वेलोसिटी बहुत ज्यादा होता है, वेलोसिटी बहुत ज्यादा होता है, ये भी इसका एक प्रॉपर्टीज है, ये भी लिखते हैं, वेलोसिटी ऑफ लाइट इज कितना होता है, वेलोसिटी ऑफ लाइट। देखिए वैक्यूम, हम लोग जो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है, ये वैक्यूम वाला मेजरमेंट करते हैं, लेकिन जैसे ही एटमॉस्फेयर में घुसता है ना वातावरण में, तो थोड़ा सा वेलोसिटी कम हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा धूल कण पार्टिकल्स है जिससे वो टकराता है, टकराने से उसका स्पीडवा कम हो जाता है, लेकिन हम लोग उस वही को मान के चलते हैं। लाइट, वेलोसिटी ऑफ लाइट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये कहाँ का है वेलोसिटी, वैक्यूम का, याद रखिएगा। वेलोसिटी ऑफ लाइट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये कहाँ का, वैक्यूम का। ऐसे जनरली सब जगह हम लोग यूज करते हैं। और इसका क्या क्या प्रॉपर्टीज, और क्या क्या प्रॉपर्टीज है, लाइट के पास ये भी प्रॉपर्टीज है ना कि लाइट रिफ्लेक्ट करता है, लाइट रिफ्लेक्ट करता है, इट कैन रिफ्लेक्ट, लिखते हैं लाइट कैन रिफ्लेक्ट थ्रू, कहां से रिफ्लेक्ट करता है, थ्रू एन ऑब्स्टेकल, एन ऑब्स्टेकल, कोई भी अगर ऑब्स्टेकल मिलेगा, कोई भी ऑब्स्टेकल मतलब कि कोई भी रोकने वाला, या लाइट कैन रिफ्लेक्ट थ्रू एन ऑब्स्टेकल की जगह लिखते हैं थ्रू पार्टिकल्स, लिखते हैं, पार्टिकल्स का यूज करते हैं, पार्टिकल्स, यानी लाइट जैसे ही कोई भी पार्टिकल्स पे टकराता है तो वहां से लाइट क्या हो जाता है, रिफ्लेक्ट हो जाता है। चलिए इस बात को हम लोग समझते हैं लाइट कैसे रिफ्लेक्ट होता है, इस बात को समझिए थोड़ा सा, ऐसे फिर और हम लोग आगे देखेंगे भी, थोड़ा सा यहाँ पे समझते। जैसे देखिए हम लोग ना लाइट कैसे हर एक जगह कहीं ना कहीं कोई भी सरफेस पे लाइट पड़ेगा, वहां से वो रिफ्लेक्ट होगा, रिफ्लेक्ट होके अब यहाँ पे देखिए वो रिफ्लेक्ट दो तरह, या तो जैसे तैसे जिगजैग मोशन में इधर उधर रिफ्लेक्ट होगा, या एक प्रॉपर तरीका से रिफ्लेक्ट होगा, वो अलग बात है। लेकिन प्रकाश के अंदर रिफ्लेक्शन का गुण होता है, समझे। ये देखते हैं रिफ्लेक्शन का गुण कैसे उसके अंदर आएगा, ये हम लोग कैसे समझेंगे। हम लोग का कोई भी ऑब्जेक्ट दिखता कब है, कोई भी ऑब्जेक्ट हम लोग कैसे पता चल रहा है कि अच्छा हमको ये कैसे पता चल रहा है कि यहाँ लिखल यही है, यहाँ लिखल ये है, यानी कहीं से ना कहीं से लाइट आ रहा होगा। लाइट देखिए कहीं से ना कहीं से लाइट आ रहा होगा, लाइट यहाँ पे आके रिफ्लेक्ट यहाँ पे पहले पड़ा, और यहाँ पे पड़ने के बाद हमारी आंखों में घुसा, और हमारी आंखों में घुसा, जब तक लाइट यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों तक नहीं घुसेगा ना, तब तक हम लोग कोई भी ऑब्जेक्ट को नहीं देख सकते हैं। यानी कोई भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए ध्यान रखिए क्या क्या जरूरी होता है। पहला लाइट तो कंपलसरी है, लाइट आ रहेगा, रिफ्लेक्ट होगा कहीं से। अच्छा पहला क्या जरूरी है, लाइट जरूरी है। दूसरा क्या जरूरी है, ऑब्जेक्ट जरूरी है। तीसरा क्या जरूरी है, आंख जरूरी है। यानी कोई भी चीज को देखने के लिए हम लोगों के पास 3 चीज अवेलेबल होना जरूरी है। 3 चीज में से अगर एको को खत्म हुआ ना तो हम कोई भी ऑब्जेक्ट को नहीं देख सकते। इस चीज को ध्यान रखिएगा। पहला लाइट का जरूरी पड़ेगा, दूसरा ऑब्जेक्ट का। अगर कोई ऑब्जेक्ट कोई वस्तु रहेगा ही नहीं तो आप देखिएगा किसको, समझे। यानी कोई भी चीज को देखने के लिए 3 चीज जरूरी। अब यहाँ पे देखिए अगर मान लीजिए ऑब्जेक्ट नहीं रहा तो रिफ्लेक्ट होगा कहां से, लाइट। और जहां से जिस ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होता है लाइट ना, वही ऑब्जेक्ट को हम लोग को दिखता है। अगर आप कमरा में, तो कमरा में देखिएगा ना बहुत सारा ऑब्जेक्ट होगा, बहुत सारा ऑब्जेक्ट। कहीं थाली होगा, जूठा थाली होगा, कहीं किताब होगा, कहीं कॉपी होगा, बगल में बेड होगा सोने के लिए, बगल में अगर व्हाइट बोर्ड होगा तो व्हाइट बोर्ड लिखने के लिए होगा, मार्कर होगा, फोन होगा, मोबाइल होगा, और बहुत सारा चीज। और फिर फेयर लवली ये सब भी होता है, सारा चीज रहता है। तो बहुत सारा चीज मिलेगा आप लोग का रूम में। और ध्यान रखिए प्रत्येक ऑब्जेक्ट से लाइट रिफ्लेक्ट हो रहा है,
प्रत्येक ऑब्जेक्ट से लाइट रिफ्लेक्ट हो रहा है, वो सब रिफ्लेक्ट होने के बाद लाइट कहाँ पहुंच रहा है? आंख में। यानी जितना आप लोग को ऑब्जेक्ट सामने दिख रहा होगा ना, हर एक ऑब्जेक्ट से लाइट रिफ्लेक्ट हो रहा है। और सोचिए, हर एक ऑब्जेक्ट से लाइट रिफ्लेक्ट हो रहा है और हमारी आंख में घुस रहा है। और आंख के पास इतना कैपेसिटी है कि सब ऑब्जेक्ट को एक साथ पकड़ ले रहा है कि हाँ कहाँ पे क्या है, हर एक जगह से। अब देखिए, कहीं दिख रहा होगा लाल, अब दिख रहा होगा कहीं पियर दिख रहा होगा, कहीं गुलाबी दिख रहा होगा, कोई चरक दिख रहा होगा, व्हाइट दिख रहा होगा। अब ये सब का अलग गुण है कि कोई चीज व्हाइट क्यों दिखता है, कोई चीज ब्लैक क्यों दिखता है। अब मान लेते ये शर्ट ब्लैक बना, तो क्यों ये ब्लैक दिख रहा है? अगर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2-3 कलर है, मार्कर तो सबका सेम ही है, लेकिन देखिए 3-4 क्या वो कलर, ब्लैक, लाल, ये कौन कलर है, ब्लू। हाँ, चाहे जो भी कलर हो, समझिएगा। तो देखिए यहाँ पे 3 कलर का अलग अलग, तो ये काहे ऐसे दिखता है, ये सब के बारे में भी हम लोग समझेंगे अगर पूरा डिटेल से समझेंगे। तो पहले देखते हैं प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे समझ में आया कि लाइट रिफ्लेक्शन का गुण भी पाया जाता है लाइट में। लाइट कैन रिफ्लेक्ट थ्रू पार्टिकल्स। चौथा क्या गुण हो सकता है? रिफ्लेक्ट के साथ साथ, रिफ्लेक्शन के साथ साथ रिफ्रैक्शन भी होता है। यानी प्रकाश के परावर्तन के साथ साथ प्रकाश में एक गुण और होता है अपवर्तन का। यानी प्रकाश का गुण ये भी होता है कि वो अपवर्तन भी कर सकता है। यानी यहां पे हम लोग लिखते हैं इसका 4th, लाइट shows refraction through different medium। इस बात को समझते हैं। देखिए, रिफ्रैक्शन क्या होता है? रिफ्रैक्शन मीन्स होता है अपवर्तन। देखिए, जब लाइट एक मीडियम से दूसरा मीडियम में जाता है ना, ध्यान रखिएगा, जब लाइट एक मीडियम से दूसरा मीडियम में जाता है ना, तो वो थोड़ा सा अपना रास्ता को चेंज कर देता है, समझे। और वो जो चेंज कर रहा है ना, वही, लेकिन ध्यान रखिएगा, एक मीडियम में हमेशा और हमेशा लाइट स्ट्रेट लाइन में ही जाता है। इसको भी प्रॉपर्टी में शामिल करेंगे, वो भी लाइट का गुण होता है। लाइट ट्रेवल्स ऑलवेज ए स्ट्रेट पाथ। लाइट हमेशा और हमेशा सीधा ही रेखा में जाता है। आप अगर नहीं विश्वास है ना, तो आप ध्यान रखिएगा, अगर कोई भी एक गोला पाइप होगा ना, उस गोला पाइप में एक तरफ जने हॉल होगा, उस हॉल में जाकर टॉर्च मारिएगा। अगर टॉर्च मारिएगा तो आप मान लेते हैं कि ये गोले गोले अगर लाइट चारों करे घूम सकता है, तो उसको घूमने के बाद चारों करे से घूमते घूमते दूसरा साइड में भी प्रकाश निकलना चाहिए था, लेकिन ऐसा कभी नहीं निकलेगा। एक्सपेरिमेंट करके देख लीजिएगा, समझे। तो हमेशा लाइट एक साइड में जाता है। इस बात को समझ रहे थे। रिफ्रैक्शन थ्रू डिफरेंट मीडियम। देखिए, जब लाइट एक मीडियम से दूसरा मीडियम में जाता है ना, तो अपना रास्ता को थोड़ा सा चेंज करता है, थोड़ा सा अपना रास्ता को चेंज करता है। लेकिन एक मीडियम में हमेशा वो स्ट्रेट लाइन में ही चलेगा। लेकिन जैसे ही एक मीडियम से दूसरा मीडियम में जाने की कोशिश करेगा ना, तो थोड़ा सा मुड़ जाएगा, यानी अपना रास्ता चेंज कर देता है। लेकिन दूसरा को मीडियम में जाएगा तो फिर से वो स्ट्रेट में आएगा। तो वही है, जो थोड़ा सा एक मीडियम से दूसरा मीडियम में जैसे ही गया, तो थोड़ा रास्ता जो चेंज किया ना, वही है रिफ्रैक्शन। अब 4 के बाद 5 लिखते हैं, आई होप दिख रहा होगा सबको। Light travels straight. Light travels always straight forward. बस इतना सारा चीज आप लोगों को दिखा दिए। प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट 5 को बहुत है, ऐसे और बहुत सारा प्रॉपर्टीज होता है, लेकिन 5 को बहुत है काफी। अब प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट यहां तक आप लोगों को दिखा दिए अच्छे से।
अब देखिए, अब यहीं पे अलग अलग सबका अब जो जो भी प्रॉपर्टीज, अब हर एक प्रॉपर्टीज को अब हम लोग समझेंगे। हर एक प्रॉपर्टी, जैसे लाइट के अंदर गुण होता है रिफ्लेक्शन, तब हम लोग देखेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट देखेंगे। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या आता है, फिर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का गुण क्या क्या है, उसका क्या क्या प्रॉपर्टीज है, कैसे कैसे लाइट रिफ्लेक्ट करता है, ये सब सारी चीज देखेंगे। फिर क्या है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट देखेंगे। फिर ये जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है वो किस किस सरफेस से रिफ्लेक्ट हो सकता है, वो भी देखेंगे हम लोग। कैसे कैसे आगे बढ़ता है, कैसे कैसे काम करता है, वो सब सारा चीज। यानी अब हम लोग को नेक्स्ट पॉइंट रहेगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट मतलब कि प्रकाश का परावर्तन। आप लोग सुने हैं प्रकाश का परावर्तन, इसको मिटाते हैं, नोट्स में जरूर लिखिएगा। और देखिए ध्यान से देखिए वीडियो, एक जगह हम बैठ के बढ़िया से। और पहले वाला भी जो भी लेक्चर आप लोग को दिया हुआ है, क्योंकि लेक्चर पे बहुत ज्यादा मेहनत करके आप लोग को बता दे रहे, ताकि कोई भी फ्यूचर में भी, क्योंकि ये सब लेक्चर तो सब लोग बहुत दिन तक देखेंगे, फ्यूचर में भी कोई भी देखे ना तो उन लोग भी समझे कि हाँ कोई एक मास्टर थे उस जमाना में जो बहुत कुछ पढ़ा के गए हैं, समझे। मास्टर नहीं दोस्त, मास्टर नहीं हम समझते हैं अपने आप को, नहीं ऐसा ये सब बस ऐसे ही चलता है। चलिए अच्छा, हम लोग का है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखिए इसको समझाएंगे अच्छा से। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट मतलब कि प्रकाश का परावर्तन। हिंदी भी लिख दे रहे हैं ताकि देखिए आप लोग, बहुत लोग हैं जो हिंदी मीडियम से रहते हैं तो लोगों को थोड़ा सा नहीं समझ में आता है, तो आप लोग भी ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा हिंदी से इंग्लिश की ओर कन्वर्ट कीजिए तो हो जाएगा। थोड़ा सा दर्द होगा कन्वर्ट करने में, लेकिन कर लीजिएगा। देखिए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता क्या, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट मतलब समझ रहा है। देखिए इधर कहीं आप लोग को चमक रहा होगा, चमक रहा है यहाँ पे, देखिए इधर कहीं चमक रहा होगा, नीचे ध्यान रखिए। तो वो जो नीचे चमक रहा है वो कैसे आप लोग को दिख रहा है, लाइट के रिफ्लेक्शन से। अब जैसे देखिए, अब हम आप लोगों को दिखाते हैं रियल में रिफ्लेक्शन क्या होता है। अच्छा, रिफ्लेक्शन होने के लिए क्या क्या जरूरी पड़ेगा, पहला लाइट का जरूरी पड़ेगा। देखिए यहाँ पे क्या क्या जरूरी, क्या क्या पड़ रहा है। पहला लाइट तो होना चाहिए, लाइट तो कंपलसरी है। दूसरा क्या, यहाँ देखिए यहां से इधर जाएगा और ये देखिए रिफ्लेक्ट करने हो रहा है अलग अलग जगह। देखिए इन्हें भाग रहा, उन्हें भाग रहा होगा, उन्हें भाग रहा होगा। यही है हम लोग का रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यहाँ पे देखिए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के लिए क्या क्या चीजें जरूरी है हम लोग को। पहला लाइट कंपलसरी है, दूसरा सरफेस होना जरूरी है। अब ये देखिए अभी सरफेस पे डिपेंड करता है, कहीं चिकना सरफेस हो सकता है, कहीं रुखड़ा सरफेस हो सकता है, कहीं उबड़ खाबड़ हो सकता है, कहीं भी किसी भी तरह का सरफेस हो सकता है। इसलिए उसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जब घर में है तो देखिएगा घर में ऐसा नहीं कि सब जगह चिकना ही चिकना मिलेगा। नीचे सरफेस चिकना है, दीवार चिकना है, ठीक है, लेकिन बेड देखिएगा ऐसे ऐसे बेड जने तने छितरा रहेगा, कॉपी किताब जने, तो हर एक जगह से लाइट रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो लाइट हर एक जगह से रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो वो सब वही देखते हैं कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है। समझते हैं एक करके। देखिए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है, प्रकाश के परावर्तन। सबसे पहले थोड़ा सा एक दो फिगर बनाते हैं। फिगर देखिए, ये हम लोग का क्या है। अब यहाँ पे देखिए, अब चिकना सरफेस, अब कहीं बोलेगा मिरर भी हो सकता है, दर्पण के आईना भी दिखाएंगे, उससे भी हो जाएगा। देखिए सबसे पहले हम लोग एक सरफेस लेते हैं, क्योंकि रिफ्लेक्शन हर एक जगह से होता है, हर एक जगह से होता है रिफ्लेक्शन। कोई ऐसा सरफेस होता है ना जो लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है अपने पास। जैसे देखिए ये करिया रिफ्लेक्शन नहीं करता है, ये रिफ्लेक्ट नहीं करेगा लाइट को, ये क्या करेगा, सब कुछ जाके लाइटवे को अपने पास रहे। जैसे नहीं देखते हैं ये गर्मी के दिन में कि करिया ज्यादा नहीं पहनना चाहिए, करिया पहनने से ज्यादा मतलब कि गर्मी देने लगेगा। तो इसका रीजन यही है कि ये तन को रिफ्लेक्ट नहीं करता है लाइट, सब जाएगा वो सब रख लेगा अपने पास, थोड़ा सा भी चाहिए। इसीलिए यहाँ पे देखिए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये हम लोग का सरफेस कैसा है, प्लेन सरफेस है। और एक और सरफेस बनाते हैं, और ये कैसा कर्व सरफेस है।
अब देखिए दोनों तरफ समझते हैं, दोनों तरफ का रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखिए रिफ्लेक्शन मतलब कि यहां से मान लेते हैं, यहाँ पे हम लोग क्या किए, एक टॉर्च बारे, टॉर्च बना लीजिएगा आप लोग भी अपना, यहाँ पे एगो टॉर्च इन्हें लाइट यहाँ से इधर आएगा। अब यहाँ पे देखिए लाइट का एक किरण मान लेते हैं यहाँ से, चल एक किरण के बारे में बात करें तो यहाँ पे पड़ेगा, और यहाँ पे पड़ने के बाद ये कने भागेगा, यहाँ पड़ने के बाद ये इधर भागेगा ऐसे। अब ऐसा नहीं कि एक ही को लाइट आएगा, और बहुत सारा लाइट आएगा, यहाँ से भी लाइट आएगा ऐसे, यहाँ पड़ेगा, यहाँ से भी ये ऐसे इधर रिफ्लेक्ट होगा, इधर भी लाइट आएगा ऐसे, यहाँ से क्या करेगा ऐसे रिफ्लेक्ट होगा, और इधर से लाइट आएगा ऐसे, ये ऐसे रिफ्लेक्ट होगा, और इधर से लाइट आएगा ऐसे, इधर ऐसे रिफ्लेक्ट होगा। समझ में आ रहा है? देखिए इस पॉइंट पे पड़ रहा है, यहाँ से आ रहा है इन्हें भाग रहा है, यहाँ से आ रहा है इधर भाग रहा है, यहाँ से आ रहा है इधर भाग रहा है। आई होप यहाँ ये समझ में आ गया होगा। ये प्लेन सरफेस पे रिफ्लेक्ट हो रहा है, लेकिन हर एक जगह प्लेन सरफेस नहीं ना दिखेगा, हर एक जगह प्लेन सरफेस नहीं मिलेगा, कहीं उबड़ खाबड़ भी मिल सकता है, कर्व सरफेस, जिगजैग सरफेस मिल सकता है। यहाँ पे देखिए जब यहाँ पे ऐसे लाइट आया तो देखिएगा ये कहूँ ऐसे रिफ्लेक्ट हुआ, ठीक। अब मान लेते हैं कि यहाँ से ऐसे लाइट आया, अब इसका पत्ती नहीं कि ये ऐसे रिफ्लेक्ट हो सकता है कहीं, क्योंकि यहाँ पे कोई प्रॉपर तरीका से शेप नहीं बनेगा, ऐसे भाग सकता है, यहाँ पे देखिए ऐसे ऐसे निकल सकता है। तो देखिए यहाँ पे दोनों जगह बताते हैं, दोनों फिगर को ध्यान से देखिए। तो यहाँ से देखिए कि जो लाइट इधर आ रहा है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में थोड़ा समझा, जो लाइट यहाँ से आ रहा है वो देखिए इधर एकदम मतलब कुछ थोड़ा सा मुड़ रहा है और फिर आगे बढ़ जा रहा है, यानी यहाँ पे देखिए जितना लाइट यहाँ से आया सब लाइट एक दूसरे का क्या था, पैरेलल था, पैरेलल। और यहाँ से जितना लाइट रिफ्लेक्ट हुआ वो भी सब लाइट एक दूसरे का पैरेलल ही आगे भागा। यानी प्लेन सरफेस का यही है कि इसमें प्लेन सरफेस जहां पे भी मिलेगा वहां जो लाइट का रिफ्लेक्शन होगा, एक प्रॉपर तरीका से लाइट का रिफ्लेक्शन होगा हर एक जगह, समझे। कहीं भी अगर डेकोरेशन सजाना होता है ना, डेकोरेशन, तो वहां पे ध्यान रखिए, वहां पे अगर कुछ ऐसा रिफ्लेक्टेड सरफेस लगा रहे हैं दीवार उवाल पे, तो वहां पे उन लोग डिजाइनर लोग ना ये चीज को वहां पे यूज करते। डायरेक्ट क्या है ना कि डायरेक्ट लाइट आपके पास नहीं पहुंचाएंगे। मान लेते हैं कि शादी या ब्याह में किसी का अगर मतलब जयमाला ये सब होता है ना, तो अगर अच्छा डेकोरेशन वाला रहेगा, थोड़ा महंगा वाला, तो उन्होंने डायरेक्ट देखिएगा, डायरेक्ट आंख पे नहीं उन लोग का लाइट जाता है, डायरेक्ट चेहरा पे लाइट नहीं जाता। तो कैसे चेहरा पे लाइट जाता है, रिफ्लेक्ट करके वहां पे लाइट। नॉर्मली शादी में वो जो लाइटनिंग वाले जो कैमरा मैन रहता है ना, उन लोग का देखिएगा कि जो लाइट लगाता है ना बड़का बड़का, वो छतरी वाला लाइट लगाता है, अम्ब्रेला लाइट उसको बोलते हैं। अम्ब्रेला लाइट में क्या होता है कि डायरेक्ट लाइट वहां पे नहीं जाता है, डायरेक्ट लाइट नहीं जाता, तो उसके किनारे क्या लगा देगा, छतरी लगा देता है। और छतरी भी जो लगाता है ना प्रॉपर शेप में लगाता है, प्रॉपर शेप में, ये नहीं कि कहूँ दबा हुआ है तो कहूँ उठा हुआ, वैसा रहेगा ना तो पता चलेगा कहीं लाइट ज्यादा आ गया उसका चेहरा पे, कहीं लाइट कम आ गया। जब फोटो क्लिक करेगा तो फिर अच्छा फोटो ही नहीं आ रहा है, तो बाद में उसको बोलेगा कि इतना पैसा क्या ला दिए थे तुमको, एक को बढ़िया फोटो नहीं खींचा, न दूल्हा को न दुल्हन को, ठीक ना। तो इसीलिए यहाँ पे ध्यान रखना कि एकदम रिफ्लेक्शन भी एकदम प्रॉपर तरीका से होना चाहिए, पैसा खर्चा होगा। लेकिन ऐसा अगर कहीं ऐसा सरफेस मिल गया तो ऐसा सरफेस में कुछ नहीं कहा जा सकता है कि रिफ्लेक्शन कैसे हो। हाँ, लेकिन ये चीज कंफर्म है कि रिफ्लेक्शन लाइट होगा, लेकिन एक प्रॉपर तरीका से रिफ्लेक्शन नहीं होगा। तो आई होप ये वाला समझे होंगे, प्लेन सरफेस पे कैसे रिफ्लेक्शन होता है, कर्व सरफेस पे कैसे रिफ्लेक्शन। अब थोड़ा सा यहाँ तो बहुत सारा लाइट था, अब थोड़ा सा केवल एक लाइट के बारे में, एक किरण के बारे में समझते हैं। एक सरफेस ले लेते हैं और सरफेस में ध्यान रखिए इधर पेंट किया हुआ है और इधर मतलब कि ये है थोड़ा चिकना है। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, यहाँ से लाइट आई और यहाँ से लाइट ऐसे रिफ्लेक्ट करी, ठीक, सॉरी, इधर से लाइट ऐसे आ रहा और इन्हें लाइट ऐसे जा रहा। तो देखिए जो लाइट आ रहा है ना, उस लाइट को हम लोग बोलते हैं इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं, लिखिएगा, INCIDENT, इंसिडेंट रे। और जो इस इधर जो यहां से रिफ्लेक्ट होने के बाद जो लाइट आगे बढ़ रहा है उसको हम लोग इंसिडेंट रे, इसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड
रे। ठीक हो गया, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड। जिस पॉइंट पे आके पड़ रहा है उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, ओरिजिन बोल दीजिए। ठीक, अच्छा हिंदी में भी लिखते हैं। इंसिडेंट रे को हम लोग बोलते हैं आपतित किरण, आपतित किरण। और रिफ्लेक्टेड रेज को क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण। ठीक ना। अब देखिए रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे के बीच में अगर देखिए एक हम लोग ऊपर से कोई ऐसे लाइन खींचेंगे, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये देखिए यहाँ पे ला के इस सरफेस पे परपेंडिकुलर, इसीलिए इसका नाम हम लोग दे दिए हैं नॉर्मल। ये सब लिख लीजिएगा, ये सब काम देगा। हर एक पॉइंट को हम डिटेल से डिफिनीशन लिख देंगे और डिफिनीशन लिख के समझा देंगे। पहले फिगर पर समझ लीजिए, इसके बाद ये प्लेन सरफेस था ना, प्लेन सरफेस, क्योंकि फिगर ही मेन है, फिगर समझ लीजिए, इसके बाद फिर सारा चीज लिख देंगे, डिफिनीशन आप लोग भी लिख लीजिए। इसको क्या हम लोग बोलते हैं, नॉर्मल। नॉर्मल को हम लोग हिंदी में बोलते हैं अभिलंब, अभिलंब। ठीक, अभिलंब। अब देखिए अभिलंब और इंसिडेंट रे के बीच में देखिए तो यहाँ पे कुछ एंगल बन रहा है, ये क्या बन रहा है, एंगल थीटा। अब इधर भी देखिए रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में देखिए तो यहाँ पे भी क्या बन रहा है, यहाँ पे भी थीटा बन रहा है। ठीक ना। तो अच्छा थीटा नहीं, इसको माँ का पता, अब यहाँ कहीं दूसरा एंगल बन रहा होगा तो थीटा नहीं, इसको फाई लिखेंगे, फाई। अब हमको नहीं मालूम है कि बराबर बन रहा है क्या बन रहा है, हम लोग को आगे देखेंगे कि बराबर बनता है कि क्या बनता है। अभी देखते हैं कि यहाँ पे एंगल बन रहा है, हम लोगों का एंगल बन रहा है। तो अच्छा इस एंगल का नाम क्या है, तो देखिए यहाँ पे जो थीटा है ना, उस थीटा को हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे लिख दे रहे हैं थीटा बराबर, हम लोग उसको क्या बोल सकते हैं, थीटा बराबर हम लोग उसको बोल सकते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट, यानी एंगल, एंगल ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट मीन्स आपतन कोण, आपतन कोण। ठीक, एंगल ऑफ इंसिडेंट। यहाँ पे क्या मिला हम लोग को, फाई। एक और है फाई। फाई को हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसको हम लोग परावर्तन कोण बोलते हैं, परावर्तन कोण। देखिए इस थीटा को, एंगल ऑफ इंसिडेंट को हम लोग कोण आई से डिनोट करते हैं, कोण आई। ठीक, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को हम लोग कोण आर से डिनोट करते हैं। आई होप दोनों समझ में, कोण आई और कोण आर। कोण आई यानी एंगल आई और एंगल आर, हो गया। अच्छा अब ये तो हो गया। अब थोड़ा सा ना यहाँ पे अब हम लोग समझते हैं। अच्छा जी, अब देखिए ये जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है, इस रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का एक प्रॉपर्टीज होता है, एक इसका गुण होता है, रिफ्लेक्शन का गुण, रिफ्लेक्शन का यानी परावर्तन के नियम होता है। परावर्तन का नियम क्या होता है ना, थोड़ा सा उसके बारे में पहले हम एक्सप्लेन करते हैं, इसके बाद फिर डिटेल से लिखेंगे भी, ताकि आप लोग का नोट्स सही तरीका से बने। तो देखिए यहाँ पे एंगल ऑफ, अच्छा इसका थोड़ा सा लिखते हैं, रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का क्या क्या गुण है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन अभी केवल समझिए, प्रकाश का लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी प्रकाश के परावर्तन का गुण, प्रकाश के परावर्तन का नियम। प्रकाश के परावर्तन का नियम क्या है ना, ये देखिए पहला नियम क्या बोलता है, फर्स्ट नियम बोलता है, फर्स्ट नियम बोलता है कि फर्स्ट नियम बोलता है कि इंसिडेंट रे, ये जो इंसिडेंट रे, फिर रिफ्लेक्टेड रे यानी आपतित किरण, परावर्तित किरण और नॉर्मल अभिलंब, तीनों कौन सा, तीनों कोई एक पॉइंट पे लाई करता है, तीनों एक ही पॉइंट पर कहीं ना कहीं लाई करेगा, तीनों अलग अलग जगह नहीं हो सकता है। ये एक प्लेन है, एक प्लेन के एक ही पॉइंट पे लाई कर सकता है। ये कभी भी ऐसा नहीं होगा कोई इंसिडेंट रे यहां आया, यहां से ऐसे रिफ्लेक्ट हो रहा है, ऐसा कभी नहीं होगा। ठीक, और नॉर्मल ऐसे बीच में खींच रहे हैं, तो ऐसा कभी नहीं। तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का एक नियम है, फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ क्या बोलता है, लिखेंगे अभी समझेंगे।
फर्स्ट लॉ बोलता है कि फर्स्ट लॉ इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल्स लाइज इन सेम प्लेन एंड ए पॉइंट, एक ही प्लेन पर और एक पॉइंट पे अप्लाई करता है, पहला गुण। दूसरा इसका गुण, दूसरा नियम क्या है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का, दूसरा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का गुण है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट यानी थीटा और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यानी फाई दोनों एक दूसरे का क्या होता है, इक्वल होता है, इक्वल होता है, समझे। तो यानी थीटा और फाई दोनों एक दूसरे का इक्वल होता है। अब यहां से न्यूमेरिकल बनाता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से, यहां से अब एंगल आप लोग से पूछेगा, किस तरह से एंगल पूछेगा वो भी हम लोग देखेंगे। तो आई होप समझ में आ गया होगा कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यानी यहाँ पे इंसिडेंट रे, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का ये यानी यहाँ पे हम लोग को क्या मिलता है, कोण आई बराबर कोण आर यानी ए मिल गया हम लोग को। यानी अब हम लोग क्या बोल सकते हैं, अब बोल सकते हैं थीटा बराबर फाई है, रियली में होता है थीटा बराबर फाई भी होता है, लेकिन स्टार्टिंग में हम आप लोगों को कुछ बताएंगे कि ताकि पहले एक बार एक्सप्लेन तो कर लें। तो आई होप इतना सारा फिनोमिना समझ में आ गया होगा। अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का और कुछ वैसा नियम इसमें और कुछ बताने लायक है, और क्या बताने लायक है, एक चीज और बताने लायक है कि यहाँ पे एक हम लोग क्या लगाए थे, यहाँ पे रिफ्लेक्टेड सरफेस लगाए थे, एगो रिफ्लेक्टेड, अब यहाँ से ये रिफ्लेक्ट हुआ तो एगो हियो परावर्तक सरफेस लगा देंगे तो पता चलेगा कि एनु रिफ्लेक्ट हो गया इसे, तो उसका फिर अलग यहाँ पे एक बनता है, क्योंकि जब न्यूमेरिकल देगा ना हम लोगों को तो न्यूमेरिकल हम लोग इस न्यूमेरिकल उस टाइम सॉल्यूशन करेंगे। अब ना एक एक पॉइंट को हम लोग क्या करते हैं पूरा डिटेल से एक्सप्लेन करते हैं, और फिर एक्सप्लेन करके ताकि डिफिनीशन भी आप लोगों को समझ में आ जाए। देखिए हम लोग डिफिनीशन समझते हैं अभी, बढ़िया से डिफिनीशन देखते हैं इसको कि एक एक करके सबका डिफिनीशन देखते हैं। थोड़ा सा ऐसा फिगर बना लेते हैं, फिगर हम लोग का इस तरह का था, यहाँ से ऐसे लाना है, यहाँ से यही था ना, आयो फिगर दिख रहा है, फिगर करके हम लोग समझते हैं। देखिए सबसे पहले इस लाइन को हम लोग क्या बोलते थे, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे मतलब आपतित किरण। अच्छा इंसिडेंट रे से पहले देखिए ये एक हम लोग का ये सरफेस होता था, इस सरफेस का नाम बताया नहीं था, इस सरफेस को हम लोग क्या बोलते हैं, या तो इसको रिफ्लेक्टेड सरफेस बोलेंगे, परावर्तित सतह, या नहीं तो इसको हम लोग मिरर बोल सकते हैं, मिरर, मिरर से भी होता है। जैसे कि ये देखिए ये मिरर, ये मिरर है, ठीक ना, तो ये मिरर भी क्या करता है, यहाँ पे देखिए ये भी रिफ्लेक्ट करेगा, देखिए ये देखिए रिफ्लेक्ट कर रहा है ना, शायद चमक रहा होगा, यही है रिफ्लेक्टेड सरफेस, ये देखिए इधर चमक रहा है, तो यही है हम लोग का रिफ्लेक्टेड सरफेस। यहां से लाइट आएगा ऐसे और यहां से इधर ऐसे इधर मुड़ जाएगा। तो देखते हैं यहाँ पे रिफ्लेक्टेड सरफेस किसको बोलते हैं, ए स्मूथ सरफेस फ्रॉम विच लाइट इज रिफ्लेक्टेड इज कॉल्ड आरएस। आरएस मतलब कि रिफ्लेक्टेड सरफेस, एक चिकना सतह जिसपे लाइट पड़े, एक चिकना सरफेस जिसपे लाइट पड़े और लाइट वहीं नहीं रुके, वहां से या तो इधर रिफ्लेक्ट हो जाए, कोई भी डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो जाए, वैसे सरफेस को हम लोग क्या बोलते हैं, आरएस मतलब रिफ्लेक्टेड सरफेस बोलते हैं। इसके बाद हम लोग का आता था एक इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे मतलब कि जो आपतित किरण है, जो आपतित किरण यानी इधर से जो ये आईना था ना, इस आईना पे इधर से जो लाइट पड़ेगा, इधर से जो लाइट पड़ेगा उसी लाइट को हम लोग बोलते हैं इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे किसको बोलते हैं हम लोग, इंसिडेंट द रे कमिंग टू द रिफ्लेक्टेड सरफेस, वैसा रे जो इस रिफ्लेक्टेड सरफेस पे, तो रिफ्लेक्टेड सरफेस पे जो किरण जो रे आ रहा है उसी को हम लोग बोलते हैं आईआर। आईआर मतलब कि इंसिडेंट रे। द रे कमिंग टू द रिफ्लेक्टेड सरफेस, द रे कमिंग टू द रिफ्लेक्टेड सरफेस इज कॉल्ड इंसिडेंट रे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे क्या होता है, रिफ्लेक्टेड रे, अब देखिए यहां से तो ये इंसिडेंट आ गया, अब यहां से पढ़ने के बाद ये इधर भागेगा, तो ये वाला जो इधर भाग रहा है यानी कहां से, इस रिफ्लेक्टेड सरफेस से जो दूर भाग रहा है वो वाला, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे किसको बोलेंगे, द रे गोइंग अवे फ्रॉम द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस से दूर भाग रहा है उसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे,
इज नोन एज आर आर। तो इसको इंसिडेंट रे, इसको रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। अब एक एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंट, अच्छा ये बीच वाला को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मल। नॉर्मल किसको बोलते हैं, द परपेंडिकुलर, नॉर्मल का नहीं लिखे, नहीं लिखे, नॉर्मल का भी डिफिनेशन लिख देते हैं, उसका भी आप लोग डिफिनेशन मेंशन कर दीजिएगा, डिफिनेशन छोड़िए मत, डिफिनेशन लिखना जरूरी है। नॉर्मल, नॉर्मल का हिंदी होता है अभिलंब। द परपेंडिकुलर लाइन, द परपेंडिकुलर लाइन ऑन ए रिफ्लेक्टेड सरफेस इज नोन एज नॉर्मल, ठीक हो गया। तो नॉर्मल का लिख लीजिएगा डेफिनेशन। अब देखिए, अब एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंट मतलब कि आपतन कोण। आपतन कोण किसको बोलते हैं, आपतन कोण जो नॉर्मल और फिर ये इंसिडेंट रे है, इस दोनों का बीच का जो ये वाला एंगल होता है उसको हम लोग बोलते हैं इंसिडेंट रे। द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का जो एंगल होता है उसी को हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट। एक और क्या होता है हम लोग का, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अच्छा, एंगल ऑफ इंसिडेंट को आई से डिनोट करते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। एंगल ऑफ इंसिडेंट को कोण आई से डिनोट करते हैं और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को कोण आर से बताते हैं। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को कोण आर से, यानी द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे, द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे ये वाला था, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोण आर, यानी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आई होप यहां तक समझ में आ गया, ये कोण है, कोण आर। ये था हम लोग का डिफिनेशन। अब इसके बाद थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं स्टेटमेंट किसका, रिफ्लेक्टेड रे का जो प्रिंसिपल्स होता है, परावर्तन का जो नियम होता है उसके बारे में देख लेते हैं। परावर्तन के नियम, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, उसका भी स्टेटमेंट हम लोग लिख लेते हैं। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का स्टेटमेंट क्या था, उसका भी 2 लॉ दिया हुआ है, दोनों लॉ के बारे में हम लोग समझ लिए हैं क्या होता है नियम से रिफ्लेक्टेड का, फिर केवल इसका हम लोग को स्टेटमेंट मेंशन कर देना। फिगर बना देते हैं और इससे कुछ कुछ क्वेश्चन भी देखते हैं। अभी ऊपर पेंट कर दिए तो नीचे से ऐसे कट कर देते हैं, यहाँ पे नॉर्मल आ जाएगा, लाइट इधर से जा रहा है, इधर रिफ्लेक्ट हो रहा है, ये कोण आई, ये कोण आर, हो गया, ये नॉर्मल। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बोलता है सो देखिए, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, फर्स्ट लॉ क्या बोलता है देखिएगा, फर्स्ट लॉ बोलता है कि कोण आई बराबर कोण आई, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक ना। एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कोण आई बराबर कोण आर, ये फर्स्ट लॉ है, फर्स्ट लॉ, ठीक। सेकेंड लॉ क्या बोलता है, सेकेंड लॉ बोलता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों एक ही पॉइंट पे आके लाई करते, लिखते हैं इंसिडेंट रेज, CIDENT, इंसिडेंट रेज, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, RFLE, CTD, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल lies in a point and same plane, प्लेन एक है, देखिए प्लेन तो एक है और उस प्लेन पे कहीं पे एक पॉइंट पे आके लाई करता है। यही है हम लोग का लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी परावर्तन का नियम, फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ, दोनों लॉ पे लिख लीजिएगा बढ़िया से। अब यहां से देखिए न्यूमेरिकल कैसे पूछेगा।
न्यूमेरिकल कैसे बनाएगा, सो मान लेते ये दे देगा 60 डिग्री, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 60 डिग्री ही होगा, ये भी दोनों एक दूसरे के इक्वल होता है। कभी कभी यहां से कैसे न्यूमेरिकल पूछने वाला है सो देख लीजिए, मिटाते हैं इसको। ज्यादा भारी भरकम यहाँ से न्यूमेरिकल नहीं बनता है, यहाँ से एकदम सिंपल वाला न्यूमेरिकल बनाएगा। जैसे देखिए एक ऐसे नीचे पिन पोर्ट चाड़ा करते, यहाँ से ऐसे, यहाँ एक यहाँ पे नॉर्मल ऐसे खींचते, ये कोण मतलब अच्छा देखिए यहाँ पे हम लोग को क्या बोलेगा ना, मान लेते ये वाला दे देगा 35 डिग्री, ये वाला हम लोग को 35 डिग्री दे दिया और बोलेगा ना कि अब ये वाला एंगल निकाल के बताइए, यानी इधर से लाइट आ रहा है, ये वाला दे देगा कोण आई निकाल के बताइए। तो कोण आई कैसे निकालेगा, जबकि यहाँ पे हम लोग को एक नॉर्मल खींचा हुआ, और नॉर्मल मीन्स यहाँ 90 डिग्री होता है, नॉर्मल मीन्स 90 डिग्री परपेंडिकुलर, ठीक ना। तो देखिए ये जब 90 डिग्री हो गया, ये 35 डिग्री हो गया, तो इसका बगल वाला ये कितना हो जाएगा, टोटल 90 में से 35 घटाएंगे, 35 5 40 और 50 90, यानी ये हम लोग को 55 डिग्री देगा। और जब ये जैसे ही 55 डिग्री होगा तो ये भी 55 डिग्री हो जाएगा। इसी तरह के क्वेश्चन डालेगा। और क्या कर सकता है, इसी तरह का क्वेश्चन डाल देता है। फिर कभी कभी क्या कर सकता है, इस तरह से देख देगा, नॉर्मल है, ऐसे इधर से लाइट आ रहा है, ऐसे इधर से आ रहा है। कभी कभी देखिए ये वाला एंगल दे देगा, मान लेते हैं 55 डिग्री, और बोलेगा कि इधर वाला एंगल निकाल कर बताइए, तो ये वाला एंगल बराबर भी ये वाला ही एंगल होगा, इधर भी 55 डिग्री होगा, ऐसे करके भी दे देगा। क्योंकि अंदर वाला दोनों एंगल इक्वल ही होता है, ये वाला कोण आई बराबर कोण आर, तो बाहर वाला भी इक्वल ही होगा। लेकिन कभी कभी ध्यान रखिएगा, ये वाला एंगल ऑफ इंसिडेंट और ये वाला एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड इधर वाला नहीं होता है, अंदर वाला होता है, ये वाला, ठीक, अंदर वाला एंगल ऑफ इंसिडेंट बराबर एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड। आई होप आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। यहाँ तक हम लोग ऑप्टिक्स था, थोड़ा ऑप्टिक्स ये बड़ा टॉपिक है, तो इस टॉपिक को ना अभी इस लेक्चर को यहीं तक रखते हैं। इस लेक्चर के बाद फिर से इसका जो नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट फिर आप लोगों को दे दिया जाएगा, जिसके इसके आगे हम लोग अभी तो अभी हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़े, इसके बाद रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट भी पढ़ना है, फिर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी पढ़ना है, फिर हम लोगों को कुछ इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ना, और इसके बाद अभी इसी में हम लोगों को मिरर के बारे में पढ़ना, जो रिफ्लेक्टेड सरफेस था ना, वो मिरर के बारे में पढ़ना, प्लेन मिरर, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। फिर इसके बाद हम लोगों को मिरर के बाद लेंस के बारे में पढ़ना, कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस, जो स्फेरिकल लेंस का काट के बनाया जाता है, उत्तल लेंस और अवतल लेंस, ये सब। और फिर प्रत्येक का जो लेंस है, फिर मिरर है, प्रत्येक का कंडीशन अप्लाई कर करके प्रत्येक जो मिरर और फिर लेंस होगा, उससे हम लोगों को फिर इमेज प्राप्त करना है कि किसका इमेज किधर बनता है। जैसे कि अगर प्लेन है तो प्लेन मिरर का इमेज किधर से बनेगा, ऐसे उठाते हैं तो ऐसे हाथ। तो आप लोगों ना एक कर देते हैं होमवर्क, आप लोग ना प्लेन मिरर के प्रॉपर्टीज लिखकर आप लोग नीचे बताइए। आप लोग का आज का होमवर्क रहेगा नीचे, सब लोग को बता रहे हैं, आप लोग प्लेन मिरर का प्रॉपर्टीज देखिए, प्लेन मिरर का जितना भी प्रॉपर्टीज होता है ना, वो वाला प्लेन मिरर का प्रॉपर्टीज नीचे आप लोगों को कमेंट करना है सबको। देखिए कमेंट करने से क्या बेनिफिट होगा कि ताकि अगर कोई भी लोग कमेंट पढ़ेंगे ना, तो वो कमेंट को देखेंगे, उनको पता भी चलेगा कि हाँ चलो ये एक नया पॉइंट है, इसीलिए डाल दीजिएगा कमेंट जो भी आता है आपको। जय वो प्रॉपर्टीज आपको याद है, जरूर प्लेन मिरर का प्रॉपर्टीज नीचे कमेंट करके स्टेप वाइज, एक पहला प्रॉपर्टी है, दूसरा है, तीसरा, ऐसे करके डाल दीजिएगा। ठीक है, बस इस लेक्चर को यहीं तक रखते हैं। थैंक यू, बाय।